नमस्कार दोस्तों, हमारा लोक संत वाला टॉपिक चल रहा था और हमने लोक संत में 2 क्लास कंप्लीट कर लिए। आज लोक संत में तीसरी और लास्ट क्लास होगी। 3 क्लासों में हमारा पूरा जो कला और संस्कृति का लोक संत वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं लोक संत। तो देखो, आज यहाँ पर डाला मीराबाई। देखो मीराबाई, जैसा कि आप राजस्थान के मानचित्र में देख रहे हो, ये है मेड़ता। मेड़ता, उस परगने में मेड़ता में एक गांव पड़ता था कुड़की। ठीक है, पहले थोड़ा सा बता दूं, मेड़ता के जो राजा थे वो दूधा के पुत्र थे रतन सिंह, और रतन सिंह की जो पुत्री थी जिसका नाम था पेमल बचपन का, और बाद में जाकर वो मीरा के नाम से फेमस हो गई, मीराबाई। और इनका जन्म हुआ मेड़ता में कुड़की गांव में, और कुड़की गांव वर्तमान में पड़ता है पाली में। ध्यान रखियो, मीराबाई का जन्म मेड़ता के अंतर्गत होता है। मेड़ता में गांव पड़ता था कुड़की। हालांकि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो हमने जब जिले बांटे तो कुड़की वर्तमान में पाली जिले में पड़ता है, लेकिन उस टाइम मेड़ता परगने में आता। तो आपसे पूछ ले कि मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है, तो कुड़की गांव पाली उस समय मेड़ता परगने में आता था। तो दूधा इनके दादा का नाम है, रतन सिंह इनके पिता का नाम है, और पेमल इनका बचपन का नाम है। बाद में इनका नाम हो गया मीराबाई। क्लियर है? इसका मतलब पिता रतन सिंह और दूधा इनके क्या है, दादा। कहते हैं कि मीराबाई अपने दादा के पास रही थी बचपन में, और दादा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बूढ़े होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो कहते हैं कि मीराबाई भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की बचपन से ही, है ना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति विकसित हो गई थी। तो कहते हैं कि एक दिन बचपन की बात है, गांव में एक बारात आई हुई थी, और सब लोग है गांव की जी लुगाई है, जो भी है महिलाएं हैं घर की, वो सब मतलब दूल्हे को देखने के लिए सब महिलाएं गई। तो मीराबाई बिल्कुल छोटी सी थी, पेमल, तो देख रहे थे कि सब लोग कि दूल्हा आ गया, मतलब वर आ गया। तो मीराबाई ने पूछ लिया, बिल्कुल छोटी बच्ची थी मीराबाई, तो उन्होंने उन महिला से पूछा कि ये कौन है, कि ये उसका पति है या दूल्हा है। तो मीराबाई ने पूछ लिया कि मेरा पति कौन है। तो वो वृद्ध औरतें थी, उन्होंने कहा कि सामने भगवान कृष्ण का मंदिर था, और कृष्ण के मंदिर में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, तो उन्होंने कह दिया मजाक में ये कि ये मूर्ति वाला जो व्यक्ति है वो आपका पति है। तो कहते हैं कि बचपन से ही मीराबाई ने भगवान कृष्ण को पति मानकर पूजा करनी स्टार्ट कर दी। तो ये बचपन की छोटा सा किस्सा था मीराबाई के बारे में। कहते हैं कि मीराबाई का जन्म होता है, वो होता है 1498 ईस्वी में। याद रह जाएगा, 1498 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ये रियासत है मेवाड़, और मेवाड़ रियासत के राणा सांगा, और राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। कहते हैं कि राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ मीराबाई का क्या हो गया, विवाह हो गया। कब हुआ? 1516 ईस्वी में। क्लियर है? कब हुआ? 1516 ईस्वी में, जब मीराबाई की महज उम्र कितनी थी? 18 साल। कहते हैं कि अगले ही साल भोजराज, एक युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध होता है 1517 में, सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, दिल्ली का राजा इब्राहिम लोदी। वो मैंने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया है, मेवाड़ के इतिहास में। एक युद्ध हुआ था सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। 1517 में एक युद्ध होता है, खातौली का युद्ध। कहते हैं इस खातौली के युद्ध में सांगा के साथ भोजराज भी गए थे, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना से लड़ते हुए भोजराज क्या हो गए? भोजराज तो हो गए शहीद। अगले साल 1517 में शादी के दूसरे साल शहीद हो जाते हैं, मीराबाई विधवा हो गई। कहते हैं कि मीराबाई के लिए सांगा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बना रखा था, जिसे मीरा मंदिर के नाम से अपन आज भी जानते हैं। और इस मीरा मंदिर में कृष्ण की पूजा करती थी, है ना। कृष्ण भगवान का जो मंदिर था, कहते हैं मीराबाई के लिए स्पेशल बनवाया था सांगा ने, और मीराबाई वहाँ पूजा किया करती थी। भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई विधवा हो गई। वहीं रही मीराबाई, मेवाड़ में ही रहे। और कालांतर में कहते हैं कि सांगा की मृत्यु के बाद भोजराज की मृत्यु हो जाती है। भोजराज की मृत्यु के बाद सांगा भी खानवा के युद्ध में घायल हो जाते हैं, फिर साथियों द्वारा विष दिए जाने के कारण मृत्यु हो जाती है। सांगा के बाद सांगा के लड़के होते हैं विक्रमादित्य, रतन सिंह सेकंड गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठते हैं। तो कालांतर में कहते हैं कि मीराबाई ने मेवाड़ छोड़ दिया, और मीराबाई क्योंकि वृंदावन, यूपी में वृंदावन है, वृंदावन के
जो साधु संत हैं उनके साथ मीराबाई पत्र व्यवहार करती थी। तो ये बात इनको अच्छी नहीं लगी, तो कहते हैं कि मीराबाई ने फिर मेवाड़ छोड़ दिया। और मीराबाई मेवाड़ छोड़कर मीराबाई कहाँ आ गए, मेवाड़ छोड़कर मीराबाई एक बार तो अपने मेड़ता आ गए। और मेड़ता में भी कहते हैं कि मीरा का मंदिर है। मैंने आपको बताया था ना मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई का मंदिर कहाँ है, मेड़ता के अंदर भी मीराबाई का मंदिर है। कुछ समय बाद कहते हैं मीराबाई मेड़ता से कहाँ चले गए, मीराबाई मेड़ता से कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए, यूपी में चले गए, वृंदावन चले गए। वहाँ खूब टाइम तक कहते हैं मीराबाई वहीं रहे। और कहते हैं मीराबाई ने बहुत सारी जो किताबें वगैरह मीराबाई की रचनाएं हैं वृंदावन में रहे। लास्ट टाइम में जब मीराबाई थोड़े वृद्ध हो गए थे तो कहते हैं कि मीराबाई वृंदावन से कहाँ आ गई, मीराबाई वृंदावन से यहाँ आ गए। भगवान कृष्ण लास्ट में द्वारका में आए थे ना, तो मीराबाई भी कहाँ आ गए, द्वारका। द्वारका बोले तो गुजरात। यहाँ कृष्ण का मंदिर था जिसका नाम है रणछोड़ जी का मंदिर, रणछोड़ जी, या इसी मंदिर का नाम है डाकोर मंदिर। तो कहते हैं मीराबाई रणछोड़ जी या डाकोर मंदिर में आगे गुजरात में, द्वारका में लास्ट में, और यहाँ आकर पूजा अर्चना करने लगे। कालांतर में कहते हैं कि सांगा के बाद और भी राजा हुए, और भी राजा हुए, लेकिन बाद में एक मेवाड़ महाराणा गद्दी पर बैठते हैं, उदय सिंह, है ना। उदय सिंह जब गद्दी पर बैठते हैं, ये सांगा के सबसे छोटे लड़के हैं। तब कहते हैं कि मीराबाई ने जैसे ही मेवाड़ छोड़ा था, मेवाड़ छोड़ने के बाद मेवाड़ की स्थिति खराब हो गई थी। चाहे वो राजनीतिक पक्ष देख लो, कोई सा भी देख लो, अकाल पड़ने स्टार्ट हो गए थे, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और बीच में इन जो राजाओं की हत्या होने लगी, बनवीर गद्दी पर बैठ गया, ये सारी तमाम चीज़ें हुई। तो कहते हैं कि उदय सिंह जब गद्दी पर बैठे थे, उदय सिंह ने सूरदास चंपावत नाम के व्यक्ति को, सूरदास चंपावत नाम के व्यक्ति को भेजा था मीराबाई को बुलाने के लिए। कहाँ, वहाँ द्वारका में, द्वारका गए थे सूरदास चंपावत और मीरा जी को बुलाने के लिए। कहते हैं मीराबाई को बुलाने के लिए सूरदास चंपावत को भेजा उदय सिंह ने मेवाड़ महाराणा, लेकिन मीराबाई ने क्या कर दिया, मना कर दिया, आने से मना कर दिया। और कहते हैं मना कर दिया, और कहते हैं कि यहीं डाकोर मंदिर या रणछोड़ मंदिर में ही कृष्ण की जो मूर्ति थी, इस कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई क्या हो जाते हैं, डांस करते करते इसी मूर्ति में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। और कहते हैं कि मीराबाई डांस करते करते भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गए। डाकोर मंदिर या रणछोड़ जी का मंदिर द्वारका में एक पल्ला है ना, पल्लू मूर्ति से बाहर रह गया। और आज भी मूर्ति देखोगे तो पल्लू बाहर है ना लटकता हुआ दिखता है। अब देखो मीराबाई की बात करें तो मीराबाई को हम बोल सकते हैं राजस्थान की राधा। क्यों? क्योंकि राधा ने भगवान कृष्ण से प्रेम किया था द्वापर युग में, और कलयुग में मीराबाई ने प्रेम किया, इसलिए राजस्थान की राधा। याद रह जाएगा। आपसे पूछ ले मीराबाई किस भाव से पूजा करती थी, मीराबाई का भाव है माधुर्य। मीराबाई का मत पूछ ले तो मीराबाई का मत है दासी मत। और समझिए मीराबाई के कुछ ग्रंथ है, वो लिख देता हूँ। सत्य भामानु रूषणु, सत्य भामानु रूषणु मीराबाई का ग्रंथ है ना। गीत राग सोरठ है ना, और रुक्मणी मंगल, और इसके अलावा याद रखना रुक्मणी मंगल गया, पदावलियाँ। मीराबाई की जो पदावली हैं वो ज़्यादा फेमस है, याद रह जाएगा। और नरसिंह मायरो लिखा, नरसिंह मायरो मीराबाई के डायरेक्शन में किसने लिखा, रत्ना खाती ने लिखा। तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है ना। मीराबाई कहते हैं भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, ये बात है 1547 ईस्वी की। क्लियर है? इतनी बातें याद रखनी है, तो याद रख लीजिए। बस इतना सा मीराबाई के बारे में है। तो दोबारा देखिए, मीराबाई राजस्थान की राधा कहेंगे। जन्म हुआ बेड़ता परगने के उस समय, कुड़की गांव, वर्तमान पाली जिले में पड़ता है। दूधा दादा है, रतन सिंह इनके क्या है, रतन सिंह पिता का नाम है। बचपन का नाम पेमल है। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ। फिर 1516 में 17-18 साल की उम्र में मेवाड़ महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से शादी होगी। 17 में भोजराज खातोलिक युद्ध में लड़ते हुए इब्राहिम लोधी से मारे गए। मीराबाई यहीं रही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सांगा ने मीरा मंदिर बनाया था जहाँ कृष्ण की पूजा करती थी। कालांतर में मीरा मेड़ता आ गई। मेड़ता में भी मीराबाई का एक मंदिर है। फिर वो वृंदावन चले गए, बहुत साल वहाँ रहे। फिर लास्ट टाइम में वो कहाँ आ गए, द्वारका आ गए। द्वारका में रणछोड़ जी या डाकोर जी के मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। कालांतर में जब सांगा का सबसे छोटा लड़का उदय सिंह जब गद्दी पर बैठा, तब उन्होंने मेवाड़ की स्थिति खराब हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि मीराबाई को बुला के लाओ, तो उन्होंने सूरदास चंपावत को भेजा
गुजरात द्वारका मीराबाई ने आने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और अंततः 1547 में कहाँ कृष्ण की मूर्ति में ही मीराबाई डांस करते हुए विलीन हो गई डाकोर या रणछोड़ जी मंदिर द्वारका। याद रह जाएगा। अब अपन बात करेंगे मीराबाई का भाव क्या था, माधुर्य। मत कौन सा है, दासी। ग्रंथ है सत्यभामानु रूषणो, सत्यभामानु रूषणो। गीत राग के सोरठ रुक्मणी मंगल। पदावलियाँ सबसे फेमस है। और नरसिंह जीरो मायरो रत्ना खाती ने लिखा मीराबाई के डायरेक्शन में। ये तमाम बातें आप लोगों को मीराबाई के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट याद रख लीजिए गौरीबाई। गौरीबाई देखो ये बागड़ क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में होते हैं गौरीबाई। जिस तरीके से राजस्थान में मीराबाई ने कृष्ण से प्रेम किया, सेम उसी तरीके से कृष्ण को पति मानकर गौरीबाई भी पूजा करती थी, इसलिए इसे बागड़ की मीरा कहते हैं। तो गौरीबाई को क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे बागड़ की मीरा। बागड़ की मीरा कहेंगे। ग्रंथ कौन सा है, ग्रंथ याद रख लीजिए कीर्तनमाला, याद रह जाएगा। भगवान कृष्ण को पति मानकर ये पूजा करते थे, पति मानकर पूजा करते थे, इसलिए वागड़ की क्या हो गई, मीरा गौरीबाई। नेक्स्ट याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम दो संत पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे लाल, दो संप्रदाय पढ़ेंगे। अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय बहुत इजी है। अलखिया संप्रदाय देखिए, अलखिया संप्रदाय के संस्थापक है लालगिरी जी। लालगिरी जी इनके क्या संस्थापक है, तो आपसे संस्थापक पूछ ले अलखिया संप्रदाय के, लालगिरी जी है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछ ले इनकी प्रमुख पीठ, तो इनकी प्रमुख पीठ है बीकानेर में। तीसरी बात आपसे पूछ ले इनका ग्रंथ, तो ग्रंथ याद रखना, ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश बहुत सिंपल है। देखिए अलख लय पर स्ट्रेस है, लालगिरी जी संस्थापक है, बीकानेर में पीठ है अलख स्तुति प्रकाश, ग्रंथ का नाम है। दूसरा नवल संप्रदाय, ये भी सिंपल है। नवल संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे नवल दास जी। कौन हो जाएंगे, नवल है तो नाम से पता चल रहा है नवल दास जी। ग्रंथ हो जाएगा नवलेश्वर अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी, क्लियर है। और पीठ आपसे पूछ ले तो पीठ हो जाएगी जोधपुर। देखो कितना सिंपल है। नवलदास जी नवलेश्वर संस्था, नवलदास जी नवल संप्रदाय, जोधपुर पीठ है नवलेश्वर अनुभव वाणी, क्लियर है। और सुनिए जरा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है संत मावजी, ये इंपॉर्टेंट है। संत मावजी, संत मावजी देखिए संत मावजी बहुत इंपॉर्टेंट है। संत मावजी को बोलते हैं कृष्ण के, विष्णु के निष्कल के अवतार। क्या बोलते हैं, विष्णु के निष्कल के अवतार। विष्णु के निष्कल के अवतार मानते हैं किसको, संत मावजी को। इनकी वाणी क्या है, चोपड़ा। ग्रंथ या वाणी क्या है, चोपड़ा। पीठ कहाँ है, पीठ है साबला गांव डूंगरपुर। पीठ कहाँ हो जाएगा, साबला गांव डूंगरपुर। वेणेश्वर धाम के ये संस्थापक हैं। वेणेश्वर धाम के ये क्या है, संस्थापक है, क्लियर है। तो याद रखना संत मावजी डूंगरपुर के साबला गांव में पीठ है। डूंगरपुर के साबला गांव में संत मावजी की पीठ है। वाणी क्या है, चोपड़ा। विष्णु के क्या है, निष्कलंकी अवतार है, कृष्ण विष्णु के निष्कलंकी अवतार है। वेणेश्वर धाम के संस्थापक है, मूर्ति के संस्थापक है। वैसे वेणेश्वर धाम जो शिवालय वो तो बनाया था आसकर्ण ने, ये जो मंदिर है वो तो बनाया वहाँ के राजा किसने, आसकर्ण ने। ये तो मूर्ति के क्या है, संस्थापक है। तो वेणेश्वर धाम के संस्थापक संत मावजी। चोपड़ा वाणी कृष्ण के निष्कलंकी अवतार, पीठ है साबला गांव डूंगरपुर, क्लियर है। और देखिए जरा, और राजस्थान के लोक संत की बात करें
तो 2 संत है उनका हम चर्चा कर लेंगे। एक संत याद रख लीजिए, संत धन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के इतिहास में संत धन्ना के बिना राजस्थान के लोक संत अधूरा है। संत धन्ना जी की बात करें, इनका जन्म हुआ धुवन गांव टोंक, मतलब इनका जन्म कहाँ होता है, यहाँ टोंक का एक गांव है धुवन गांव, टोंक के धुवन गांव में इनका जन्म हो गया। ये जाट थे, जन्म से जाट थे। इनके गुरु का नाम है रामानंद। भक्ति उपजे द्रविड़ देश, उतर लाए रामानंद। तो रामानंद के शिष्य हैं, कहते हैं धन्ना जी चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए। और फिर याद रखना, इतने बड़े संत हुए कि इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। धन्ना के पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है, संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है, संकलित है। तो याद रखना, ये ध्यान रखना। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले ये जनक माने जाते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक किसको मानेंगे, संत धन्ना को। धन्ना के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित है। कहते हैं कि संत धन्ना किसान थे, जाट थे, लोग आए, बारिश हो गई तो लोग जैसे अनाज लेने के लिए, खेत का बीज लेने के लिए, तो कहते हैं धन्ना ने सारा जो अपने गोदाम में जितने भी बीज थे ना, सब अनाज था, लोगों को बांट दिया। और जब दोबारा बारिश हुई, धन्ना ने देखा कि अपने घर में कुछ अनाज नहीं है, दाने नहीं है, तो वो धन्ना कह रहा है कि खाली हड़े बीज देवे, खाली हड़ चला दे। और लेकिन फिर भी पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अनाज, सबसे अच्छी फसल धन्ना की थी। तो ये वहाँ कहावत प्रचलित हुई टोंक में कि धन्ना जाट का हरी से हेत, धन्ना जाट का हरी से हेत, बिना बीज निपजे खेत। धन्ना जाट का हरी से हेत, बिना बीज निपजे खेत। एक कहानी और है, कहते हैं कि धन्ना ने भगवान की इतनी तपस्या की कि भगवान प्रसन्न हो गए कि धन्ना मांगो, आप तो वरदान मांगो। तो धन्ना ने भगवान विष्णु को कह दिया कि आपके 4 हाथ है भगवान, और हमारे खेत में आदमियों की जरूरत पड़े, है ना, और काम करने वाला काम के टाइम आदमी लादा है कौन थी चालो नहीं। तो क्या भगवान विष्णु 1 साल तक धन्ना के खेत में काम करियो। ऐसी कहानियाँ और किस्से प्रचलित है संत धन्ना के बारे में। तो धन्ना सिंपल धुवन गांव टोंक में जन्म होता है, जाट है ये, गुरु है रामानंद, और इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और याद रखना, भक्ति आंदोलन के राजस्थान में जनक माने जाते हैं। कहते हैं उन्होंने भगवान की मूर्ति को बलात् भोजन करवा दिया। जाट तो करवा दिया, भगवान की मूर्ति को कहते हैं उन्होंने बलात् क्या करवा दिया, बलात् भोजन करवाया। भगवान की मूर्ति को बलात् जबरदस्ती से भोजन करवाया, ये धन्ना के बारे में। इसके बाद याद रखना, धन्ना के साथ साथ पीपा और पढ़ना है। पीपा ध्यान रखना, धन्ना जाट है, पीपा राजपूत है। समझिए जरा, ये रियासत है झालावाड़। झालावाड़ रियासत में एक राजा होता है, मैं लिख देता हूँ, कड़ावा राम खींची प्लस इनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मी। तो कड़ावा राम प्लस लक्ष्मी बराबर कौन हुए, पीपा, जिनका मूल नाम है प्रताप सिंह। कहते हैं पीपा, ये प्रताप सिंह ने अपनी गद्दी सौंप दी किसको, गद्दी सौंप दी छोटे भाई अचल दास को। तो अचल दास खींची को गद्दी सौंप कर ये क्या बन गए, संत बन गए। तो गद्दी तो सौंप दी किसको, अपने छोटे भाई को सौंप दी। तो याद रखिए, गद्दी किसको सौंप दी, अचल दास खींची को सौंप दी। और ये पीपा या प्रताप सिंह क्या बन गए, संत बन गए। और इनके गुरु कौन है, इनके गुरु वही है जो धन्ना के है, मतलब रामानंद। तो धन्ना और रामा एक क्लासमेट, ऐसे याद रखो, ठीक है। धन्ना और रामा क्या है, धन्ना और पीपा, धन्ना और पीपा, तो याद रखना पीपा। तो धन्ना और पीपा क्लासमेट है। पीपा का मूल नाम प्रताप सिंह है, गुरु इनके क्या है, रामानंद है। गद्दी सौंप दी अपने भाई अचलदास खींची को। और धन्ना वहाँ चले गए, वापस आए और उन्होंने तपस्या कहाँ की, तपस्या की टोडा राय सिंह। सर टोडा राय सिंह कहाँ है, टोडा राय सिंह है टोंक में, है ना। वहाँ इसकी क्या है, पीपा की गुफा है। आपसे पूछ ले कि पीपा की गुफा टोडा राय सिंह में, वहाँ जिन्होंने तपस्या की। कहते हैं कि पीपा ने जोधपुर के एक पिपाड़, जोधपुर का जो पिपाड़ जो कस्बा है
उस पिपाड़ कस्बे का नाम पीपा के नाम पर पड़ा है ना। जोधपुर का जो पिपाड़ कस्बा है ना, उसका नाम भी किसके नाम पर पड़ा है? पीपा जी के नाम पर पड़ा है। कहते पीपा जी एक बार यहाँ आए थे, यहाँ तपस्या की थी, उनकी यादें जुड़ी, इसलिए पिपाड़ का नाम पीपा के नाम पर पड़ा है। दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। दर्जी समुदाय की आराध्य देवता है और पीठ है इनकी समदड़ी। ये देखिए बाड़मेर है, बाड़मेर में ये जो इलाका है समदड़ी, समदड़ी में इनका प्रमुख मंदिर है। तो समदड़ी का है बाड़मेर, समदड़ी बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है। तो पीपा रामानंद के शिष्य, गागरोन में इनका जन्म हुआ। तो मैं बता देता हूँ, झालावाड़ में गागरोन में पीपा की क्या है? छतरी। आपसे पूछ ले पीपा की छतरी का है, तो पीपा की छतरी तो हो जाएगा गागरोन में, गागरोन दुर्ग में, मतलब झालावाड़ में। कितना सिंपल है। कड़ावाराम खींची प्लस लक्ष्मी देवी बराबर पीपा प्रताप सिंह। गद्दी सौंपी भाई अचलदास खींची को, रामानंद के शिष्य बन गए, राजपूत थे, आए वापस है ना, पढ़ के टोडा राय सिंह टोंग गांव में पीपा की गुफा है, वहाँ तपस्या की। फिर पिपाड़ कस्बा जो जोधपुर का पीपा के नाम पर नाम पड़ा। फिर दर्जी समुदाय के आराध्य देव है समदड़ी बाड़मेर में इनका प्रमुख मंदिर है। और छतरी गागरोन दुर्ग में पीपा की छतरी है। ये भी राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने वाले संतों में माने जाते हैं। राजस्थान में आपसे पूछ ले, भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले संतों में इनका नाम भी है। तो ये हमारे हो गए पीपा। नेक्स्ट देखो, धन्ना और पीपा को हमने देख लिया। अब देखेंगे हम रैदास या रविदास को। रैदास या रविदास को, रविदास या रैदास एक ही बात है। ये ध्यान रखना, ये चरमकार थे, चमड़े का काम करने वाले थे। और याद रख लीजिए इनके गुरु का नाम भी क्या है? रामानंद। रैदास के गुरु का नाम रामानंद है। कबीर ने इन्हें क्या कहा? उपाधि दी कि आप तो संतों के संत हो। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा रैदास को। रैदास की शिष्याएं कौन थी? मीरा और झाली रानी। मीराबाई इन्हीं की शिष्या थी। और इनकी शिष्या कौन है? झाली रानी। मीरा और मीरा के साथ झाली रानी इनकी शिष्या, याद रख लीजिए। मीराबाई रैदास की शिष्या थी और झाली रानी इनकी शिष्या थी। इनकी छतरी कहाँ है? इनकी छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभ-श्याम मंदिर के सामने। कुंभ-श्याम मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ-श्याम का मंदिर है। ये देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा मंदिर? कुंभ-श्याम मंदिर। कुंभ-श्याम मंदिर के सामने रैदास की छतरी है। याद रख लीजिए, रैदास का आपसे ग्रंथ पूछ ले तो रैदास रा ग्रंथ है कौन सा? रैदास री पर्चियाँ। तो ग्रंथ का क्या नाम है? पर्चियाँ। और इसका कथन जरूर याद रख लीजिए। रैदास ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। याद रख लीजिए क्या कहा? मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा किसने कहा? रैदास ने। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा हो गया। रैदास या रविदास चरमकार थे, चमड़े का काम करते थे। गुरु रामानंद है। कबीर ने संतों का संत का। शिष्या दो है, मीराबाई और मीराबाई के साथ साथ झाली रानी। छतरी ये चित्तौड़गढ़ ही आगे थे। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ-श्याम मंदिर के सामने एक ग्रंथ है रैदास री पर्चियाँ। और इसने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको रजबजी पठान। रजबजी पठान बहुत इंपॉर्टेंट है। रजबजी पठान, इनके गुरु कौन है? इनके गुरु तो है हमारे दादू दयाल। इनके गुरु का नाम है दादू दयाल। कहते हैं कि एक बार रजबजी पठान की शादी हो गई दूल्हे का वेश धारण करके और दुल्हन को लाने के लिए जा रहे थे। रजबजी पठान जब दूल्हे का वेश करके जा रहे थे तो रास्ते में दादू दयाल का कथा प्रवचन चल रहा था और दादू दयाल के प्रवचन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि शादी से मना कर दिया, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे और आजीवन दादू के जो है शिक्षा उनका प्रचार प्रसार करते रहे। तो मैं लिख रहा हूँ कि दादू के प्रवचन सुनकर क्या रहे? अविवाहित रहे। क्या रहे? अविवाहित रहे।
और याद रखना दुल्हे के वेश में रही। और इनका कथन कई बार पूछते हैं, नेट जैसे बड़े एग्जाम पूछा है कि संसार वेद है सृष्टि कुरान। संसार वेद और सृष्टि को इन्होंने क्या बताया, सृष्टि को कुरान। संसार वेद है सृष्टि कुरान, ये कहने वाले कौन है, ये कहने वाले है रजब जी पठान। इनके ग्रंथ पूछ ले तो याद रखना, ट्रिक याद रखना, शहर एक एक अक्षर से एक हो जाएगा। स से क्या हो जाएगा, शरवंगी, सरवंगी। है से क्या हो जाएगा, हरडे वाणी। और रे से क्या हो जाएगा, रजब वाणी। बस याद रखिए। आपसे पूछ ले रजब जी पठान, दादू दयाल के प्रवचन सुनकर आजीवन दुल्हे के वेश में रहे, है ना। संसार वेद है सृष्टि कुरान है, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की क्या है, ये हिंदू और मुस्लिम एकता के क्या है, हिमायती है। और इनके ग्रंथ के लिए ट्रिक याद रखो, शहर, सरवंगी, हरडेवाणी और रज्जबवाणी, है ना। सरवंगी, हरडेवाणी और रज्जबवाणी। तो रजब जी पठान हो गए। और हमने क्या पढ़ लिया, इधर हमने देख लिया रजब जी पठान के साथ रविदास या रैदास। और देखिए बस थोड़े से लोक संत और बचे, ये फिर आपका लोक संत वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसके बाद याद रखिए बालानंदाचार्य। बालानंदाचार्य ये क्या थे समझिए ज़रा। ये जिला है झुंझुनू। झुंझुनू जिले में लोहागरल नामक जगह पर, जहाँ पर मालकेतु पर्वत है, वहाँ बालानंदाचार्य हनुमान जी के उपासक थे। उन्होंने लश्करों का एक दल बनाया, धर्म के काम को बढ़ावा देते थे, अधर्म को काम को रोकते थे। बस इतना सा याद रखना है। तो बालानंदाचार्य आपसे पूछ ले कहाँ है ये, लोहागरल। याद कैसे करना है, बाला 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 बालिका है तो गरल लोहागरल, और लोहागरल का है झुंझुनू। ये क्या थे, ये हनुमान जी के उपासक थे, है ना। उन्होंने एक सैन्य दल बनाया जो धार्मिक कार्यों को क्या देता था, बढ़ावा। धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देता, अधर्म के काम को रोका करते थे। तो ये आपके बालानंदाचार्य। फिर याद रख लीजिए सुंदरदास जी। सुंदरदास जी वाला सिंपल है। जैसे उन्होंने नागा संप्रदाय था ना दादू पंथ का, उनके ये संस्थापक है। तो नागा संप्रदाय के संस्थापक है सुंदरदास जी। इनके ग्रंथ थोड़ा थोड़ा याद रख लो, सुंदर सागर, है ना, सुंदर सागर, है ना, ज्ञान समुद्र, और क्या हो जाएगा, ज्ञान संवैया, है ना, सुंदर सागर और सुंदर सार। तो देखिए सुंदरदास जी खंडेलवा अलग, ये वैसे दादू दयाल के आगे जो पंथ थे उन्हीं को उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो दादू दयाल की मृत्यु के बाद 5 भागों में बंट गए थे ना। जो नागा पंथ था ना, नागा पंथ के संस्थापक कौन है, सुंदरदास जी है। इनके ग्रंथ आपसे पूछ लेते, सुंदर सागर, सुंदर सार, ज्ञान समुद्र और ज्ञान सवैया। तो ये तमाम हमने लोक संतों के बारे में चर्चा कर ली। तो देखिए राजस्थान में लोक संत वाला टॉपिक थोड़ा सा क्लिष्ट है, और मुझे लगता है ये मेरा अनुभव भी है, और मैंने प्रयास किया है कि इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। तो राजस्थान के लोक संत हमने पढ़े हैं। तो स्टार्टिंग में बता दूं, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। 2 भागों में बांट कर पढ़ा। सबसे पहले लोक संतों में हमने सबसे पहले संत संप्रदाय पढ़े, और फिर हमने पढ़े राजस्थान के प्रमुख लोक संत। 3 क्लास में लगभग 1.5 घंटे में हमने राजस्थान के तमाम लोक संत जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आने की संभावना है, सारा कवर कर लिया। और शॉर्ट एंड समराइज मैंने प्रयास किए आपके समक्ष प्रस्तुत करने का, और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है। इतना यदि आपको अक्षरश याद है, और 100% आपको याद होंगे, एग्जाम में इनसे बार सवाल नहीं जाता, कभी नहीं जाता, ये मेरा दावा है। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।